तो हेलो साथियों, आज मैं आपको राजस्थान जीके के 30 से ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? तो ऑप्शन ए हिंदुमल कोट, ऑप्शन बी सिल्लानागाम, ऑप्शन सी कोणागाम, ऑप्शन डी सागड़। तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा? तो यहाँ पे जिस भी भाई बहन ने ऑप्शन ए बताया है उनका करेक्ट हो जाएगा हिंदुमल कोट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु कौन सा है? तो ऑप्शन ए हिंदुमल कोट, ऑप्शन बी सिल्लानागाम, ऑप्शन सी कोणागाम, ऑप्शन डी सागड़। तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा? तो यहाँ से जिसने भी ऑप्शन डी बताया उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई जैसलमेर से लगती है, यह कितने किलोमीटर लंबी है? तो ऑप्शन ए 400 किलोमीटर, ऑप्शन बी 464 किलोमीटर, ऑप्शन सी 475 किलोमीटर, ऑप्शन डी 480 किलोमीटर। तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी ऑप्शन बी बताया 464 किलोमीटर उनका राइट हो जाएगा। यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सबसे कम लंबाई बीकानेर से लगती है, यह कितने किलोमीटर लंबी है? तो ऑप्शन ए 150 किलोमीटर, ऑप्शन बी 168 किलोमीटर, ऑप्शन सी 145 किलोमीटर, ऑप्शन डी 67 किलोमीटर। तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी ऑप्शन बी बताया है 168 किलोमीटर उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान से भारत के कितने पड़ोसी राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो ऑप्शन ए 3 की, ऑप्शन बी 5 की, ऑप्शन सी 4 की, ऑप्शन डी 6 की। तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी ऑप्शन बी बताया है 5, तो उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब से लगती है, यह कितने किलोमीटर लंबी है? ऑप्शन ए 80 किलोमीटर, ऑप्शन बी 60 किलोमीटर, ऑप्शन सी 89 किलोमीटर, ऑप्शन डी 92 किलोमीटर। तो बताइए साथियों, जल्दी से कमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ से जिसने भी ऑप्शन सी बताया है 89 किलोमीटर उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, यह कितने किलोमीटर लंबी है? तो बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1600 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1700 किलोमीटर, ऑप्शन डी 2100 किलोमीटर। तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा इसमें? तो यहाँ से ऑप्शन डी राइट होगा, 2100 किलोमीटर की सीमा लगती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा से स्पर्श नहीं करता है? ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी चूरू, ऑप्शन डी सीकर। तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होने वाला है? तो यहाँ पे जिसने भी ऑप्शन ए बताया गंगानगर, तो उनका करेक्ट होगा। और आपको बता दूं कि गंगानगर में सबसे ज़्यादा आंधियाँ भी गंगानगर में ही चलती है। 27 महीने के 27 दिन यहाँ पे आंधियाँ चलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से तो राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करता है? ऑप्शन ए धौलपुर, ऑप्शन बी करौली, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, ऑप्शन डी डूंगरपुर। तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होने वाला है? तो यहाँ पे जिसने भी ऑप्शन डी बताया है डूंगरपुर, तो उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहीं से कर्क रेखा के निकट राजस्थान का सर्वाधिक स्थित जिला कौन सा है? तो यहाँ से ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी उदयपुर। तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा? तो यहाँ पे जिस भाई बहन ने भी ए ऑप्शन बताया बांसवाड़ा, तो उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहीं से क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो बताइए साथियों, ऑप्शन ए 38,401 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 38,504 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 38,810 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 38,900 वर्ग किलोमीटर। तो बताइए साथियों, इसका राइट आंसर कौन सा होएगा? तो यहाँ पे जिसने भी ए ऑप्शन बताया उनका करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो ऑप्शन ए 3033 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 2850 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 1750 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 2920 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ से जिसने भी
ए ऑप्शन बताया 3033 वर्ग किलोमीटर, तो उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान पुनर्गठन के समय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 30। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे जिसने भी ऑप्शन सी बताया 26, तो उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का 32वां जिला करौली का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन ए 1994, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1997। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ से जिस भी भाई बहन ने 1997 डी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं? तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो ये इतना सरल प्रश्न है कि हर कोई दे देगा, और ये अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्तमान में 7 संभाग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में कमिश्नरी प्रणाली की प्रारंभिक शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1990 में, ऑप्शन डी 1991 में। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर जिसने भी ऑप्शन बी बताया 1949 में, तो उनका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिलों की संख्या की दृष्टि से जोधपुर और उदयपुर संभाग सबसे बड़ा है। इसमें प्रत्येक में कुल कितने, सॉरी साथियों यहाँ से थोड़ा सा, हाँ, जिलों की संख्या की दृष्टि से जोधपुर और उदयपुर संभाग सबसे बड़ा है। इसमें प्रत्येक में कुल कितने ज़िले हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होने वाला है। तो यहाँ पर जिसने भी ऑप्शन बी बताया है 6, तो उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में 4 जिले वाले संभागों की संख्या कितनी है? तो यहाँ से बताइए साथियों ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, या ऑप्शन सी राइट होगा, या ऑप्शन डी राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी ऑप्शन सी बताया 4, तो उनका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान के गंगानगर व बाड़मेर से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रमशः है। तो ऑप्शन ए 210 किलोमीटर व ऑप्शन बी 228 किलोमीटर व 210 किलोमीटर, ऑप्शन सी 158 किलोमीटर व 338 किलोमीटर, ऑप्शन डी 210 किलोमीटर व 158 किलोमीटर। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिस भी भाई बहन ने ऑप्शन ए बताया उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का पूर्वतम जिला कौन सा है? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन डी सी धौलपुर, ऑप्शन डी करौली। तो बताइए साथियों यहाँ पे जिसने भी सी ऑप्शन बताया धौलपुर उनका राइट होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का पश्चिमतम जिला कौन सा है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो बताइए साथियों यहाँ पे जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ से जिसने भी ऑप्शन बी बताया जैसलमेर, तो उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के प्रथम भाग का प्रकाशन तो 1829 में और दूसरे भाग का प्रकाशन 1832 ईस्वी में हुआ। इसके हिंदी अनुवाद से निम्न में कौन सा विद्वान जुड़ा हुआ नहीं है? ऑप्शन ए बलदेव प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी ज्वाला प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी मुंशी देवी प्रसाद, ऑप्शन डी मुंशी ज्वाला प्रसाद। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी डी ऑप्शन बताया मुंशी ज्वाला प्रसाद, तो उनका करेक्ट होगा। तो साथियों चलते रहिए, मेहनत जारी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जेम्स टोड द्वारा रचित ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? तो बताइए साथियों इसमें ऑप्शन ए 1829, ऑप्शन बी 1835, ऑप्शन सी 1839, ऑप्शन डी 1852। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा आंसर राइट होने वाला है। तो यहाँ पर जिस भी भाई बहन ने 1839 सी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के अक्षांशीय विस्तार के अंतर में राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कम करने पर कितना शेष बचेगा? ऑप्शन ए 22 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन बी 25 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन सी 28 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन डी 30 डिग्री अक्षांश। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होने वाला है। तो यहाँ पे जिसने भी ऑप्शन ए बताया है 22 डिग्री अक्षांश, तो उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरू किस भौगोलिक क्षेत्र को कहा गया है? तो
यहाँ से ऑप्शन ए अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ऑप्शन सी थार का मरुस्थल, ऑप्शन डी पूर्वी मैदानी भाग। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी ए ऑप्शन बताया अरावली पर्वतीय क्षेत्र, उनका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उड़ते हुए पक्षी की आकृति का जिला कौन सा है। तो बताइए साथियों यहाँ ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी हनुमानगढ़, ऑप्शन डी अलवर। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो यहाँ से ऑप्शन ए सीकर, जिस ने भी ए ऑप्शन बताया उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से संलग्न जिले हैं। ऑप्शन ए दौसा जयपुर, टोंक, भरतपुर अलवर, बी ऑप्शन बी दौसा जयपुर, अजमेर करौली, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर कोटा, दौसा बारा, ऑप्शन डी प्रतापगढ़ राजसमंद, उदयपुर बांसवाड़ा। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी ए ऑप्शन बताया दौसा जयपुर, टोंक, भरतपुर अलवर, ये संलग्न जिले हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस जिले का अक्षांशीय विस्तार 28.4 से 30.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो यहाँ से ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी गंगानगर, ऑप्शन डी जयपुर। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिस भी भाई बहन ने ऑप्शन सी गंगानगर बताया उनका राइट हो जाएगा। यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल अजमेर के क्षेत्रफल से लगभग कितने गुना अधिक है। तो यहाँ से ए ऑप्शन 5 गुना, बी ऑप्शन 4 गुना, सी ऑप्शन 3 गुना, तो डी ऑप्शन 2 गुना। तो बताइए साथियों यहाँ पे कमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा, 2 गुना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सिरोही से प्राप्त वसंतगढ़ शिलालेख में आया है, यह कब का है। तो ऑप्शन ए 682 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 625 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 635 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 675 ईस्वी पूर्व। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिस भी भाई बहन ने ऑप्शन बी ऑप्शन बोला है या कमेंट किया है उनका राइट आंसर है 625 ईस्वी पूर्व है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। ऑप्शन ए 71 पूर्वी देशांतर, बी 72 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी 76 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन डी 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ से जिसने भी ऑप्शन सी बताया 76 डिग्री पूर्वी देशांतर, उनका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बीकानेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना अंश रखता है। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। ऑप्शन ए 2.66%, ऑप्शन बी 3.44%, ऑप्शन सी 8.8%, ऑप्शन डी 5%। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा, ए बी सी डी। तो यहाँ पे जिस भी भाई बहन ने ऑप्शन सी बताया 8.8%, उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का 33वां जिला 26 जनवरी 2008 किसे बनाया गया। तो भाई ये इतना सरल प्रश्न है और हर एग्ज़ाम में लगभग ये प्रश्न आता है, तो इसको आप देख के ज़रूर जाना। जो कि BSTC 2022 की 8 तारीख को एग्ज़ाम है, ये प्रश्न आने की संभावना है। तो इसमें ऑप्शन है ए दौसा, बी प्रतापगढ़, सी करौली, डी राजसमंद। तो यहाँ पे जिसने भी बी ऑप्शन बताया प्रतापगढ़, उनका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जयपुर और जोधपुर के अतिरिक्त तीसरे नगर विकास प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी अजमेर। तो बताइए साथियों कहाँ पे की गई थी। तो यहाँ से जिसने भी ऑप्शन डी बताया अजमेर, उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मार्च 2013 में राज्य का 6ठा नगर निकाय कहाँ घोषित किया गया। तो ऑप्शन ए ब्यावर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी गंगानगर, ऑप्शन डी नागौर। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी ऑप्शन बी बताया उदयपुर, उनका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में कुल कितनी नगर पालिकाएँ हैं। ऑप्शन ए 297, ऑप्शन बी 192, ऑप्शन सी 198, ऑप्शन डी 208। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि राजस्थान में 297 कुल नगर पालिकाएँ हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊँट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया। तो ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2017। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होने वाला है। तो
यहाँ पे जिसने भी ऑप्शन बी बताया 2014 तो उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के 2 महानगर हैं। ऑप्शन ए जयपुर कोटा, ऑप्शन बी जयपुर उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर जोधपुर, ऑप्शन डी जयपुर अजमेर। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी ऑप्शन सी जयपुर और जोधपुर राजस्थान के 2 महानगर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है। तो यहाँ से ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो यहाँ पे सबसे जो ऊन उत्पादक जिला सर्वाधिक वो यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा। जिस भी भाई बहन ने बी ऑप्शन दिया उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जयपुर पहली बार राजधानी निम्न में से किसके गठन के समय बनी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन राजस्थान बी, सी ऑप्शन व्रत राजस्थान, डी ऑप्शन संयुक्त व्रत राजस्थान। तो यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी व्रत राजस्थान के समय जयपुर पहली बार राजधानी के गठन के समय बनी थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्रत राजस्थान का गठन कब किया गया, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 30 मार्च 1948, ऑप्शन बी 30 मार्च 1949, ऑप्शन सी 30 मार्च 1950, ऑप्शन डी 30 मार्च 1951। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ से जिसने भी ऑप्शन बी बताया है उनका करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए साथियों वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी या आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को नीचे से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे भी मैं नई वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो जय हिंद, जय भारत।